नमस्कार दोस्तों, हेलो। मैं रमेश कुमार सिंगोदिया, आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम वेन आरेख में पढ़ रहे थे तो पार्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, जो कि आपके सामने आ भी चुके हैं। अब है पार्ट थर्ड, जिसको आपको और भी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसमें आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा, मतलब कि जीरो से लेकर लास्ट तक की, कि जिसमें आप आराम से समझ सको, कर सको, पढ़ सको। क्योंकि ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके एसएससी सीजीएल तक के पर्सन आएंगे। इसमें एनटीपीसी है, सीजीएल है, जो भी एग्ज़ाम आप आराम से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अभी इनमें आए हुए क्वेश्चन भी हैं एग्ज़ाम में से, वो भी मैं बताऊंगा। और लगभग आए हुए हैं पहले के, कुछ ऐसे हैं जो नहीं आए हुए, लेकिन आपको जो बताऊँगा बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना आपको। ओके, तो दोस्तों वेन आरेख का पार्ट थर्ड है, वो कौन सा है अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ओके, तो देखो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन मैंने बोला, एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय पीते हैं। एक ऑफिस है, उसमें लोग हैं, तो 50% व्यक्ति तो उसमें क्या पीते हैं? चाय। कितने? 50%। तथा 70% व्यक्ति जूस पीते हैं। पीने को कुछ भी पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पीते हैं? इसमें पहले ये पूछा गया कि दोनों कितने पूछे हैं, अलग अलग पूछता जाएगा, अपन करते जाएंगे। तो दोस्तों, इसको करने का क्या तरीका है वो आप देखो। इसमें ये होता है कि अपने को एक वेन आरेख का जो डायग्राम हो उसी से कर लेंगे। अभी व्यक्ति 2 हैं तो 2 बनाएंगे, फिर व्यक्ति 3 आएंगे तो 3 भी बनाएंगे, फिर अलग अलग भी 2 बनाएंगे, ऐसे अपन चलते जाएंगे। तो इसको देखो, ये क्या कह रहा है कि एक ऑफिस में चाय और जूस 2 चीजें, तो अपन डायग्राम कितने बना लेंगे दोस्तों? 2। ये डायग्राम मैंने 2 बना लिया। कहीं ना कहीं लिंक है इनका, क्या है कि कितने प्रतिशत दोनों पीते हैं। दोनों पीते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे में लिंक होगा, तभी तो दोनों पिएंगे। इसलिए अपन ने क्या किया, ऐसे बना दिया। ओके दोस्तों, यहां तक समझ में आया। मैं इसको तो क्या बना देता हूं? चाय, और ये क्या अपना? जूस। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो दोस्तों, बस बात यही पकड़नी है यहीं पे। ये बोल रहा है कि ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय पीते, तो ये कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं? 50%। मैं अंदर नहीं लिख सकता, और आप भी अंदर मत लिखना, क्योंकि अंदर 50% का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा। अभी 50% चाय पीने का मतलब कि चाय का जो डायग्राम ये है, इस पूरे में 50% रहेगा। तो मैंने ये 50% कर दिया कि ये 50% है। ओके, जूस पीने वाले कितने हैं? 70, तो ये जूस वाले हो गए 70। अब दोस्तों बात क्या है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पीते हैं, यही बात अपने पास में। तो दोस्तों, अपन कभी भी ये ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे कि हमेशा होता कितना परसेंट है? 100%। कितना परसेंट है? 100%। तो अपन दोनों को जोड़ लेंगे, 50 + 70 कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। जबकि होता कितना है? 100। इसका मतलब जो ज्यादा जा रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है, वो कौन से हैं? दोनों पीने वाले होते हैं। कौन से होते हैं? दोनों पीने वाले। तो 120 - 100 बराबर में कितना आ गया? ये 20। 20% कितने लोग हैं? दोनों पीने वाले। अपना काम यहीं पे समाप्त हो गया बस। लेकिन मैं डायग्राम से आपको बताता हूं कि इसमें केवल का पूछ ले तो, हर में यही बताता जाऊंगा मैं। केवल का पूछ ले, दोनों पीने वाले, कुल पीने वाले, तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जो केवल जूस पीने वाले, दोनों पीने वाले, कुल जूस पीने वाले। तो यहां से अपन क्या करेंगे, 70% जूस पीते हैं, उनमें से 20% दोनों पीते हैं। तो ये मैं 20% अंदर लिख लूं, जो दोनों पीते हैं वो दोनों में आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। सही बात है। तो 70 तो ये पूरा है, जिसमें यहां तक का ये आएगा, ये केवल वाला भी, ये भी दोनों शामिल हैं। तो 70 में से 20 ये पी लिए, तो बच गए कितने दोस्तों? 50। इसका मतलब क्या है कि केवल पीने वाले, केवल जूस पीने वाले कितने हैं? 50%। और दोनों पीने वाले कितने हैं? 20% है। और कुल पीने वाले कितने हैं? तो 20 + 50 बराबर में कितना आ गया? वापस वही 70 आ गया। तो दोस्तों समझ में आया होगा। ऐसे अपने पास में 50% चाय पीने वाले हैं, तो दोनों पीने वाले कितने हैं? 20। तो दोनों पीने वाले का मतलब ये जूस भी पीता है और ये चाय भी पीता है। इसको बोले चाय ले आओ, जूस ले आओ, और भी ले आओ, ये वो व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 50 में से 20 पहले ही पी चुके हैं, तो बचे कितने? 30। कितने बचे? 30। तो अब आपको ये पूछ ले, केवल चाय, तो केवल चाय कितना है? 30। दोनों पीने वाले कितने? 20। चाय पीने वाले कितने हैं? अब ये कुल बोले तो भी 50 हैं, और चाय पीने वाले बोले तो चाय तो ये भी तो पी रहे हैं, ये भी पी रहे हैं, इसने ये तो नहीं कहा केवल। तो आपका आएगा 30 + 20 बराबर में कितना है? 50। तो चाय पीने वाले 50, या कुल चाय पीने वाले 50, केवल चाय पीने वाले
30, दोनों पीने वाले 20। दोस्तों मैंने पूरा डायग्राम सोल्व करके दे दिया आपको, तो ये दोनों वाला आपको नहीं दिया हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके दोस्तों, सेकेंड प्रश्न क्या है, 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% कॉफ़ी पीते हैं और 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो कुछ भी न पीने वाले का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन चेंज हुआ दोस्तों। ये देखो यहाँ तक तो वो ये बोल रहा है कि दोनों पीने वाले अब की बार दिया है कितना, 40%। इसका मतलब न पीने वाले, अब की बार पूछ क्या लिया इसने, न पीने वाले। ये अलग अलग ही पूछेगा, मैं क्वेश्चन अलग अलग ही बता देता हूँ आपको। तो डायग्राम बनाए अपने, वही डायग्राम, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये तो अपना क्या है, चाय, और ये अपना क्या है, कॉफ़ी हो गया दोस्तों। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 45%। चाय पीने वाले कितने हैं, 50%। ओके ठीक है, यहाँ तक अपना काम हुआ। अब दोनों पीने वाले कितने हैं, दोनों पीने वाले हैं तो इसमें लिख दो, नहीं है तो आपको मैंने बताया था दोनों को जोड़कर कम कर लो। तो यहाँ क्या है, दोनों पीने वाले आपके पास में 40 हैं, तो दोस्तों ये लिख दिया मैंने 40। अब ये बोल रहा है कि दोनों पीने वाले हैं, कुल पीने वाले हैं, तो आराम से अपना काम हो जाएगा। अब ये पूछे तो इसमें एक पर्सन और भी पूछ सकता है आपको, क्या केवल चाय पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले हैं ही नहीं अपने पास में, तो अपन निकाल लेंगे कैसे कि चाय पीने वाले हैं कितने, 50, दोनों पीने वाले कितने हैं, 40। तो दोस्तों चाय तो 40 तो ये पी रहे हैं, ये मान लो कॉफी भी पी रहे हैं पर चाय भी पी रहे हैं, तो 40 तो पी रहे हैं 50 में से, तो 50 में से 40 पी रहे हैं, तो बचे कितने, 10। यहां कितने हैं कि 45 तो कॉफी पी रहे हैं, कुल 45 कॉफी पी रहे हैं, उनमें 40 तो कॉफी पहले से ही पी रहे हैं। इसका मतलब 45 में से 40 गया तो बचा कितना, 5%। अब दोस्तों बात यह है कि केवल कॉफी पीने वाले 5%, केवल चाय पीने वाले 10%, दोनों पीने वाले 40%। अब दोस्तों इसमें है क्या, ये बोल रहा है कि कुछ भी न पीने वाले, तो कुछ भी न पीने वाले, इसका मतलब मैं पीने वाले निकालूंगा, ये बीर, ये बीर, ये भी, ये केवल और ये दोनों, तो अपने पास 100 में से जो बचेगा वो नहीं पीने वाले होंगे, जो कुछ भी नहीं पीते। चाय पिएगा, नहीं पीऊंगा, कॉफी पिएगा, नहीं पीऊंगा, उसके लिए तो दूध लेके आओ, दूध पिएगा, हाँ पीऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। तो यहाँ कितना हुआ, पीने वाले कितने हैं दोस्तों, 10, 40 और 5, 10, 40, 50, तो कितने हो गए, 55। ये 55 पीने वाले हैं दोस्तों। तो न पीने वाले कौन से हो गए, न पीने वाले, तो 100 टोटल 100 होते हैं, उनमें से 55 पीने वाले हैं, तो अपने पास बचे कितने, 45। इसका मतलब 45 क्या है, न पीने वाले। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45% वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। दोस्तों समझ में आएगा, चलते हैं नेक्स्ट। तो अपना क्वेश्चन तीसरा क्या है कि 42% व्यक्ति क्रिकेट, 47% व्यक्ति हॉकी खेलते हैं। 42% क्रिकेट, 47% हॉकी खेलते हैं। यदि 15% दोनों खेलते हैं, यदि 15% ये 47 वाले हॉकी वाले हैं या 42 वाले क्रिकेट वाले हैं, क्रिकेट या हॉकी, और 15% दोनों खेलने वाले हैं, तो कुछ भी न खेलने वाले, कुछ भी न खेलने वालों की संख्या कितनी है, 7800। कितनी है, 7800। तो कुल कितने खिलाड़ी थे, ये पूछ रहा, कुल खिलाड़ियों के लिए पूछ रहा। देखो दोस्तों मैं एक बात बताऊँ आपको, ये कुल खिलाड़ी भी पूछ सकता है, दोनों वाले भी पूछ सकता है, केवल क्रिकेट वाले भी पूछ सकता है, केवल हॉकी वाले भी पूछ सकता है, लेकिन अपने प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कोई सी भी संख्या दे और कोई सी भी पूछे, देखना कैसे होगा। पहली बात तो अपन इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम बनेगा ऐसे। ये तो कौन सा है, क्रिकेट वाला, कौन सा है, क्रिकेट वाला, ये लोग कितने हैं, 42% है। ये कौन सा है, हॉकी वाला, और हॉकी के कितने हैं, 47%। अब दोनों खेलने वाले 15 है, तो सबसे पहले मैं दोनों वाले लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दोनों वाले ध्यान रखना आपको, है ना। अब 47, अब देखो ये टोटल 42 है, 42 में से क्रिकेट 15 तो खेल ही रहे हैं। अब आप ये कहोगे हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं लेकिन ये क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ये 15 ऐसा है कि हॉकी भी है और क्रिकेट भी है, तो इस 42 में ये भी शामिल है, 47 में ये भी शामिल है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। हाँ इतना हो सकता है केवल दे यहाँ पे, तो आपको नहीं घटाना है, अगर नहीं दे तो आपको घटाना है। तो 15 तो पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं और टोटल खेलने वाले 42 है क्रिकेट, तो 42 में से 15 के अपने पास बच्चे कितने, 27। ये 27 कौन से हैं, जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। ओके, टोटल क्रिकेट 42,
दोनों खेलने वाले 15। हॉकी खेलने वाले कुल 47 है, उनमें से 15 पहले से ही खेल रहे हैं, तो अपने पास कितने बचे? 32। कितने बचे? 32। अब देखो केवल क्रिकेट 27, केवल हॉकी 32, दोनों 15। अब दोस्तों बात ये है कि अपने पास सब कुछ आ चुका, अपने को ये संख्या कौन सी दी आपको, तो ये ध्यान रखनी है। ये आपको केवल हॉकी की भी दे सकता है संख्या, दोनों की भी दे सकता है, नहीं खेलने वालों की भी दे सकता है, कुल की भी दे सकता है, किसी की भी दे सकता है और किसी की भी पूछ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अपन सोल्व करते हैं। अपने को ये संख्या कौन सी दी गई है? नहीं खेलने वालों की। कौन सी दी है? नहीं खेलने वालों की दी है। तो अपन इनमें से प्रतिशत, ये केवल हॉकी है, ये दोनों है, ये है। अब नहीं खेलने वाले अपने पास में है नहीं, तो अपन निकाल लेंगे। और इसके नीचे दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, ये नहीं खेलने वाले तो नीचे नहीं का प्रतिशत आएगा, ये दोनों खेलने वालों की संख्या तो नीचे नहीं दोनों का आएगा, ये केवल हॉकी का तो नीचे केवल हॉकी का आएगा प्रतिशत है, और ये क्रिकेट खेलने वाले हैं तो केवल क्रिकेट खेलने वाले आएंगे। बात समझ में आ रही है? और ये कुल है तो नीचे 100 आएगा कुल, और इनटू में जो पूछा गया है, तो दिया गया भाग में और पूछा गया मल्टीपल में। अब देखो नहीं खेलने वाले अपने पास में है नहीं, लेकिन खेलने वाले ये रहे, ये रहे, ये रहे। अगर खेलने वाले जोड़कर 100 में से घटा दूंगा तो नहीं खेलने वाले बचेंगे। तो अपने पास 27 प्लस 15 प्लस 32, ये कितने हो गए दोस्तों? 27, 15, 32, 74, यानी कि 74% हो गए। अब ये खेलने वाले हैं और टोटल होते कितने हैं? 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100 होते हैं। इस 100 में से अपन कितना? 74, यानी कि 100 में से 74% गए, तो अपने पास बच्चे कितने दोस्तों? 26। कितने बचे? 26%। तो नए खेलने वाले कितने हो गए? 26%। नए खेलने वाले की संख्या कितनी है? 7800। बराबर कर लो, जो चीज़ दी है वही नीचे लिख लो, बराबर हो गया। और पूछा गया मल्टीपल में लिख लो, तो ये 26% है। और यहाँ पे पूछा क्या गया? कुल, तो कुल होते कितने हैं? 100। देखो अपने यहाँ 100 है ना, तो यहाँ कितने? 26 78, और ये कितना हो गया दोस्तों? 30 और डबल शून्य, यानी कि 30,000। तो कुल संख्या कितनी थी? 30,000 थी। नहीं खेलने वालों की कितनी थी? 7800। तो ये 30,000 क्या है? कुल संख्या। तो दोस्तों आपको आराम से समझ में आ गया, मैंने पूरा समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन चौथा क्या है? 75 महिलाओं के समूह में 75 महिला हैं, तो 75 महिलाओं के समूह में 12 महिलाओं को केवल बंद गोभी, 12 महिलाओं को केवल बंद गोभी, 15 महिलाओं को क्या है? केवल फूल गोभी, 21 महिलाओं को केवल गाजर, और 12 महिलाओं को क्या है? गाजर तथा बंद गोभी दोनों, और 13 महिलाओं को केवल शिमला मिर्च, और 2 महिलाओं को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों पसंद है। दोस्तों इसमें कितने आ गए? देखो बंद गोभी 1 और फूल गोभी 2, गाजर 3, और फिर ये शिमला मिर्च 4 हो गई दोस्तों इसमें। तो अपन इसकी क्या डायग्राम बनाएंगे? और देखो एक चीज़ और है कि यहाँ बंद गोभी से फूल गोभी नहीं मिल रही, शिमला मिर्च से भी ये नहीं मिल रही, तो अपन इसमें डायग्राम बनाएंगे ऐसे कि ये 75 महिलाएं हैं, इनमें से इनका डायग्राम ऐसे बनेगा दोस्तों। समझ में आ रही है? और ऐसे बनेगा तो फिर अपन बनाएंगे कैसे? देखो एक डायग्राम तो ये बन गया, इसको थोड़ा बड़ा बना लो जिससे कि अपने प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। एक तो ये बन गया, इसका क्या बनेगा? इसका ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें अपन इसको देखो, सबसे पहले बंद गोभी है तो इससे अपन बंद गोभी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? बंद गोभी। और बंद गोभी के साथ में देखो गाजर तथा बंद गोभी एक साथ दी, जो चीज़ एक साथ दी हुई है वो डायग्राम ही काम करेंगे। अन्यथा देखो गाजर से क्या नहीं मिल रही? शिमला मिर्च नहीं मिल रही। फूल गोभी से क्या नहीं मिल रही? बंद गोभी और गाजर दोनों ही नहीं मिल रही। तो अपन क्या करेंगे? इन दो का तो एक साथ बनेगा, दो का एक साथ बनेगा। प्रॉब्लम नहीं है अलग अलग का। देखो मैं कितना अच्छा तरीके से आपको अलग अलग बता रहा हूँ और आप भी बहुत अच्छे से समझोगे, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बंद गोभी के साथ क्या है? गाजर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों? गाजर। ये दूसरा क्या है अपने पास में? दूसरा देखो यहाँ पे आया भी था ना, बंद गोभी के अलावा आया था कुछ। देखो 15 महिलाओं को केवल फूल गोभी, तो ये 15 महिला वो हैं जिनको क्या है? फूल गोभी पसंद है, तो ये फूल गोभी मैंने ले ली। और फूल गोभी के साथ में देखो क्या है? ये देखना यहाँ फूल गोभी के साथ में क्या है? शिमला मिर्च है, तो आप इसे क्या बना लोगे? शिमला मिर्च बना लोगे। ये आपको यहाँ समझना है कि मैं कौन कौन सा लूँ, तो जो एक साथ में कौन से है? यहाँ गाजर और बंद गोभी एक साथ में थी, देखो ये वाली, और यहाँ शिमला मिर्च और फूल गोभी एक साथ में थी। ऐसे ही डायग्राम में बनाना है। अब अपन क्या है? जो चीज़ दे रखी है वो लिख लो, आपको मतलब एकदम सिंपल हो गया।
तो यहाँ 12 महिलाओं को केवल बंद गोभी अपने इनमें से कौन सी, ये क्या, और 12, तो अपन यहाँ लिख लेंगे 12। अब आप ये सोच रहे हैं कि अब की बार दोनों वाला क्यों नहीं लिखा, दोनों वाला लिख लो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो गाजर तथा बंद गोभी कितने को है, 12 को है क्या, तो यह 12 अंदर लिख लो। लेकिन जब मैं यहाँ लिखूंगा कि 12 महिलाओं को केवल बंद गोभी, तो बंद गोभी 12 में से घटाऊंगा नहीं, 12 में से 12 घटाऊंगा 0 बचेगा। क्यों नहीं घटाऊंगा, क्योंकि इसने क्या दिया है, केवल बंद गोभी, केवल। पहले अपने को केवल नहीं दे रहा था और अब अपने को केवल दे रहा है, तो केवल में ये घट के ही आता है यहाँ पे, ये बात भी क्लियर है। आगे चलो, 15 महिलाओं को केवल फूल गोभी, तो फूल गोभी कहाँ पे, ये है क्या, तो अपन यहाँ 15 लिख लेते हैं, ठीक है। 21 महिलाओं को केवल गाजर, तो गाजर ये है, तो यहाँ पे 21 लिख लो। और क्या है आगे देखो, 13 महिलाओं को केवल शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च ये है, ये 13 महिलाएं हैं। 2 महिलाओं को शिमला तथा फूल गोभी दोनों, और ये 2 आ गया। अब दोस्तों ये डायग्राम अपना बन गया। यहाँ पे ये केवल पहले से दे रखा है, इसलिए अपन ने घटाया नहीं है, वरना तो अपने को क्या देखो केवल शिमला मिर्च, इसलिए नहीं घटाया, ठीक है। इतना अपना काम हो गया। अब अपने क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो अपन यहाँ बनाएंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका करते हैं, क्या है, हाँ, तो अपना पहला प्रश्न मैंने ये बनाया कि कितनी महिला केवल एक सब्जी पसंद करती है, केवल एक, दूसरी अन्य नीचे एक सब्जी। अब एक का मतलब ये नहीं कि शिमला मिर्ची केवल, फूल गोभी केवल, नहीं, केवल एक होनी चाहिए, उसके साथ में दूसरी नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 में क्या है, फूल गोभी और शिमला मिर्च दोनों है, लेकिन 15 में क्या है, केवल एक ही, कौन सी, फूल गोभी। 13 में क्या है, केवल एक ही, कौन सी, शिमला मिर्च। 21 में क्या है, केवल एक है, गाजर। लेकिन इस 12 में क्या है, दोनों है, बंद गोभी और गाजर। तो अपने को केवल एक लेनी है, तो ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, तो ये केवल एक है, ये केवल एक है, ये केवल एक है, और ये केवल एक है। तो दोस्तों इनको जोड़ लो। कभी आप वैसे मत कर लेना केवल एक, कौन सी, मुझे तो बताया ही नहीं, गाजर है कि शिमला मिर्च है, कौन सी, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या है, 12 एक ही है, 21 एक ही है, 15 एक ही है फूल गोभी, और 13 एक ही है शिमला मिर्च। ये केवल एक एक है, ओके। इनको जोड़ो, 12 और 21, 15 और 13, टोटल हो गए अपने पास में 61। कितने हो गए, 61। तो 61 महिला ऐसी हैं जो केवल एक सब्जी पसंद करती हैं, वो कोई सी भी सब्जी हो सकती है, केवल एक, ठीक है। 61 महिला ऐसी है। तो चलो क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो क्या है कि अपने को क्वेश्चन पूछा गया है अगला, कौन सा, कि बंद गोभी पसंद ना करने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्या है, पसंद नहीं करने वाली, कौन सी, केवल बंद गोभी। कौन सी बात है दोस्तों, ये बंद गोभी पसंद नहीं करने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्या है। तो बंद गोभी पसंद नहीं करने वाली कौन सी है, तो एक ऐसे देख लेते हैं कि बंद गोभी पसंद कौन करता है। तो बंद गोभी पसंद 12 करती है, और बंद गोभी पसंद 12 ये भी करती है। तो 12 प्लस 12 कितने हो गए, 24 महिला ऐसी हैं जो क्या करती हैं, बंद गोभी पसंद करती हैं। टोटल अपने पास में कितना दोस्तों, 75। तो इस 75 में से मैं ये 24 पसंद करने वाली निकाल दूंगा, तो अपने पास में क्या बच जाएंगी, 51 कौन सी है जो पसंद नहीं करती, क्या, बंद गोभी, क्योंकि बंद गोभी कितने करते हैं, 12 और 12 24, तो टोटल कितने हैं, 75। अभी इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, 75 ऐसे हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों छोड़ दो, 21 15 2 13 जोड़ लो, बात तो वही आ गई। तो हाँ, क्योंकि टोटल को करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 75 आएगा टोटल करने पे। तो 51 ऐसे महिला हैं जो क्या नहीं पसंद करती हैं, तो 51 तो आ गया ये, ओके दोस्तों, 51 तो आ गया ये। अब अपने पास में क्या है, 51 कितने में से है, ये 75 में से, कितने में से है, 75 में से, और मल्टीपल क्या है, 100। या दोस्तों इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि 51 75 में से है और मल्टीपल 100, तो प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 75 और 25 चौक 100, ये कितनी बार गया, 3 17 बार, 17 चौक 68, तो ये कितना प्रतिशत हो गया, 68%। तो 51/75 इंटू 100, 75 में से 51 ऐसी है जो बंद गोभी पसंद नहीं करती हैं, और अपन ने निकाला तो कितना आया, 68% ऐसी महिलाएं हैं जो बंद गोभी पसंद नहीं करती हैं। तो आप दोस्तों कैसे भी कर सकते हो, इनको जोड़ लो, केवल इनको छोड़ दो, या इन दोनों को जोड़कर 75 में से घटा दो, बात तो वही है। तो आराम से कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5वां, 40% व्यक्ति आम खाना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति संतरा पसंद करते हैं, 55% व्यक्ति अमरूद खाना पसंद करते हैं, 15% व्यक्ति आम व संतरा, 20% व्यक्ति संतरा व अमरूद, और 20% व्यक्ति संतरा व आम पसंद करते हैं। तीनों कितने हैं, 5%। तो कितने, कुछ भी नहीं खाने वाले। तो इसका डायग्राम अभी तक 2 वाले थे, अब अपन कौन सा बनाएंगे, 3 वाला। कौन सा बनाएंगे, 3 वाला। और ये लो मैंने बना दिया 3 वाला डायग्राम। यहाँ तक हो गया। ये अपना क्या है, सबसे पहले
आम, ये अपना क्या है संतरा, और ये क्या है अपना अमरूद। अब दोस्तों देखो एक चीज़ और है, आपको करना क्या है कि व्यक्ति आम खाने वाले 40 हैं तो यहाँ 40 लिख दो, संतरा वाले 50 और जो ये हैं अमरूद वाले 55, ये तो हो गए। अब मुझे ये नहीं पता मैं केवल कहाँ से लूँ, दोनों वाले 15 हैं तो यहाँ दोनों वाले 15 आएंगे, क्या कम आएंगे, वो कैसे करें। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे तीनों वाला, तो तीनों वाले कितने हैं 5। ये तीनों वाले इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि ये आम भी खाते हैं, संतरा भी खाते हैं, अमरूद भी खाते हैं, और इनको अपनों को इनमें से कम करना पड़ेगा क्योंकि ये संतरा और आम में भी दोनों में आता है, संतरा और अमरूद में भी आता है और अमरूद और आम में भी आता है, तो ये सब में कम होगा। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन कि 15% व्यक्ति आम हुआ संतरा। अब आम और संतरा ये हैं 15%, तो मैंने यहाँ 15 लिखा। यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ केवल और आम संतरा आएगा, केवल, जबकि आम और संतरा 15 हैं, उनमें से आम और संतरा 5 पहले से भी खा रहे हैं ना, आम और संतरा 5 पहले से भी खा रहे हैं, तो ये 5 गए तो बच्चे कितने 10। अब आम और संतरा, केवल आम और संतरा 10, ये बन गया क्वेश्चन केवल का। यहाँ पे केवल आम और संतरा आएगा, ये 5 नहीं आएगा क्योंकि ये किस में है अमरूद में भी है और अपने को ये नहीं लेना। तो 15 तो आम और संतरा था, जिसमें दूसरा भी आ सकता है, लेकिन आम और संतरा के 15 है तो 10 और 5 15 दोनों में आ गए। अब ऐसे कम करना है यहाँ, अब इसको हटा सकते हो आप। ये कितने हैं 20% है दोनों, संतरा और अमरूद का, जो कि 5 तो पहले से देखो अमरूद में भी आ रहा है और संतरा में भी आ रहा है, तो 5 पहले से आ रहा है, तो बच कितना गया 15। अब केवल संतरा और अमरूद कितना 15 न कि 20 तो संतरा और अमरूद है, जिसमें तीसरा हो सकता है अपने को मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे केवल 15 है। ओके, तो इसको हटा सकते हो आप। अब यहाँ भी कितने हैं 20, देखो कब 20 संतरा व आम, तो संतरा व आम 20 है, उसमें 5 तो पहले से है, तो बच कितने गए 15। अब ये केवल वाले आ गए, तीनों वाले आ गए। ओके, अब ये बोल रहा है कि 40% आम खाते हैं, तो आम का डायग्राम तो ये वाला है ना, तो आम जितने खा चुके हैं उनको तो हटाएंगे क्योंकि ये तो कुल आएगा, तो ये केवल वाला बच जाएगा। तो 15 और 5 20, 20 और 10 30, इसका मतलब 30 तो पहले से हम खा रहे हैं, तो 40 में से 30 खा रहे हैं, तो बच्चे कितने 10। इसका मतलब 10 हुआ जो केवल आम ही खाते हैं, उनको बोले संतरा नहीं पसंद है, खट्टी है, अमरूद नहीं खानी, बीज है, तो उसको कितना है कि 10%, ये केवल वाले। यहाँ 50% संतरा है, उसमें से अपने पास में 15 और 5 20 और 10 30 तो पहले से संतरा के डायग्राम में आ रहे हैं, खा रहे हैं मतलब ये लोग। हालांकि ये आम भी खा रहा है, ये अमरूद भी खा रहा है, लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को तो संतरा तो खा ही रहे हैं, तो अपन 50 में से ये हटा के कर देंगे, तो 30 खा रहे हैं, तो बच्चे कितने 20। ये 20 हुआ जो केवल संतरा खाते हैं। अब क्वेश्चन देखो, मैंने 16 बताए थे सेकंड पार्ट में, वो ऐसे बनते हैं। संतरा खाने वाले 50, केवल संतरा खाने वाले 20, संतरा व अमरूद खाने वाले 15 और 5 20, केवल संतरा और अमरूद खाने वाले 15, तीनों खाने वाले 5, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। 6 बन गए, और 6 के हिसाब से तीनों के कितने हो गए 18 क्वेश्चन, ऐसे बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या है, ये भी हो गया। अब अमरूद 55 खाते हैं, उनमें से अमरूद 15 ये खा रहे, 15 ये खा रहे, 5 ये खा रहे, हालांकि और भी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन अमरूद तो खा रहे हैं। तो 15 और 15 30 और 5 35, इसमें से 35 जाएगा, तो अपने पास बचा कितना 20। समझ में आ रहा है। अब देखो केवल अमरूद 20, तो यहाँ से दोस्तों ये बोल रहा है कि अपने को पूछा क्या गया है कितने प्रतिशत कुछ भी न खाने वाले, इसका मतलब ये खाने वाले गए। अब अपने को 55 से मतलब नहीं है, 55 इसी में है, ये 50 भी इसी में है। कैसे, जैसे 20 10 30, 30 और 20 50 हो गया 50। इसका 55 करें तो कैसे करें, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 5 55, ऐसे इसका भी 40। लेकिन अलग अलग करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 55 ही हो गए 50, 105 तो यही हो गए, 145 हो गए, जो कि 145 थोड़ी होते 100 ही होते हैं। इसलिए खाने वालों की संख्या क्या है, यहाँ से गिनना स्टार्ट कर दो। 10 कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हैं, चाहे केवल में आओ दोनों में। तो देखो 10 20, यहाँ 5 15 और ये 15 और ये 20। अब दोस्तों देखो 10 20 40 40 और 30 70 70 और 20 90 90 और 5 95, तो ये कितने प्रतिशत हो गए 95। इसका मतलब होते कितने टोटल 100 में से 95 लोग ऐसे जो कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो 95 खा रहे हैं, तो अपने पास में बचा कितना 5, यानी कि 5 बच गए। 5 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाते, इनको कितने जोर लगाओ नहीं खाएंगे, हम खाते नहीं फ्रूट। ओके,
तो ये चीज़ें थी दोस्तों इसमें, केवल और कुछ मैंने 16 प्रश्न बताए, वो भी आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे आपके कुछ भी पूछे, आपको ये पूछे, कुछ भी पूछे, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन छठवां अपना क्या है वो देखो। 75 विद्यार्थियों को, 75 व्यक्तियों को समूह में 12 लोगों को केवल बंद गोभी पसंद है। 75 व्यक्तियों के समूह में 12 लोगों को केवल बंद गोभी पसंद है, 15 व्यक्तियों को केवल फूल गोभी पसंद है, 21 व्यक्तियों को केवल गाजर, 12 व्यक्तियों को गाजर तथा बंद गोभी, 13 व्यक्तियों को केवल शिमला मिर्च और 2 व्यक्तियों को शिमला तथा फूल गोभी पसंद है। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने डायग्राम बनाए कैसे, क्योंकि देखो कितने हो गए, यहाँ से देखो बंद गोभी 1, यहाँ पे अपना फूल गोभी 2, गाजर 3, शिमला मिर्च 4 और शिमला मिर्च के बंद गोभी अपनी आ गई क्या, तो 4 हो गए। अब 4 हो गए, इसका मतलब 4 का डायग्राम वैसे तो बनेगा नहीं। और क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ बंद गोभी है, यहाँ फूल गोभी है, यहाँ गाजर है और यहाँ पे शिमला मिर्च है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब अलग अलग हैं तो अलग अलग तो बनेंगे। अब इसका मतलब ये है कि दोनों जॉइंट में कौन कौन से वैसे बनेंगे। जैसे ये कितने लोग हैं, 75, कितने लोग हैं 75। इन 75 में से अपन 2 भागों में बांट लेते हैं, बस आपको यही तो समझना था। तो 2 भागों में मैंने बांटा, तो अपन डायग्राम बनाएंगे ऐसे। इस डायग्राम में वो चीज़ है कि जैसे 2 चीज़ कौन कौन से उनको एक साथ ले लो और यहाँ 2 चीज़ कौन सी उनको एक साथ ले लो। ये डायग्राम और भी अच्छा बना है। जैसे कि ये अब देखो 2 कौन सी हैं, जैसे 21 व्यक्ति यहाँ पे आएगा, गाजर तथा बंद गोभी एक साथ है, वो कितने व्यक्ति हैं 12, गाजर तथा बंद गोभी। इसका मतलब मैं यहाँ इसे तो गाजर के लिए लिख लेता हूँ और इसे बंद गोभी के लिए लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है शिमला मिर्च और ये क्या है फूल गोभी, इनको मैं क्या करता हूँ एक साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे दिया कि शिमला मिर्च तथा फूल गोभी कितने को 2 को, यहाँ पे दिया गाजर तथा बंद गोभी कितने को 13 को। आपको ऐसा देखना है कि दोनों मिलाकर के किन को दिए हैं उनका ही ज्वाइन करना है। बाकी देखो यहाँ से फूल गोभी और दूसरा है शिमला मिर्च कहीं भी नहीं मिला तो अपन ने नहीं मिलाया। अब दोस्तों बात यह है कि इसने अपने पास दिया क्या है कि 12 व्यक्तियों को लोगों के बंद गोभी, तो बंद गोभी अपने पास में क्या ये है, तो इन कौन से हैं 12। 15 व्यक्तियों को केवल फूल गोभी, तो फूल गोभी कहाँ पे, ये क्या, तो ये 15। ओके, 21 व्यक्तियों को केवल गाजर, तो ये 21 गाजर है क्या 21 व्यक्ति। अब एक चीज हो रहा है, मैं डायरेक्ट अंदर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं तो घटा के लिखता था, लेकिन यहाँ पे क्या है डायरेक्ट अगले ने क्या दिया है, केवल जो शब्द वो पहले से दे दिया। इसका मतलब यहाँ पे घटाने की जरूरत नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या है कि वहीं नहीं घटाना जहाँ पे केवल नहीं होता, तो यहाँ घटा के लिखना है इसमें से, लेकिन जहाँ केवल दे देता वहाँ पे घटा के नहीं, क्योंकि पहले से उसने अगले ने घटा के दिया है। बस यही बड़ी बात है, इसीलिए मैंने पहले दोनों नहीं लिखा, वरना तो दोनों लिखता और फिर ये मैं घटाता 15 में से। समझ रहे होंगे बात को, इसलिए ये केवल है। तो आपको एग्जाम में ये बात जरूर ध्यान देनी है कि केवल लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब ये बोल रहा है इतना हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, ये 13 व्यक्तियों को केवल शिमला मिर्च, तो केवल ये है तो 13 व्यक्ति, अब ये केवल शिमला मिर्च है, इसमें नहीं आएंगे। अब ये बोल रहा है कि 2 व्यक्तियों को शिमला तथा फूल गोभी और शिमला ये है, तो 2 आगे। ओके, अब क्या है कि यहाँ 15 व्यक्तियों को कहाँ गया, ये रहा, 12 लोगों को केवल बंद गोभी पसंद है, 15 व्यक्तियों को केवल फूल गोभी, 21 व्यक्तियों को गाजर है, 12 व्यक्तियों को गाजर तथा बंद गोभी आ गया, तो ये यहाँ कितना आएगा 12। सारा डायग्राम ही बन गया। बस आपको पूछा क्या है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। आपको क्या पूछा गया है, तो देखो यहाँ दोस्तों, तो मैंने कहा कि अपना ये डायग्राम बन चुका। अब डायग्राम बनने के बाद ये क्वेश्चन पुटअप करेगा। क्वेश्चन क्या पुटअप करेगा, ये तो केवल कार दोनों कार्य तो अपने पास है ही, कूलर। ये तो ये बोल रहा है कितने लोग केवल एक सब्जी पसंद करते हैं, कितने लोग केवल एक सब्जी। एक सब्जी का मतलब ये नहीं केवल गाजर पसंद कर ली और कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। एक का मतलब उसमें दूसरी सब्जी नहीं आ रही है। तो 21 केवल एक ही सब्जी में है, 12 केवल एक ही सब्जी में है, 13 एक ही में है, 15 एक ही में है, 2 दोनों में है, 12 दोनों में, ये नहीं लेने हैं। तो अपने को क्या है, एक सब्जी वाले 21 प्लस 12 प्लस 13 और प्लस 15, केवल यही देखने अपने को। ये 2 भी नहीं आएगा और ये 12 भी नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके सामने ये बोल रहा है केवल एक सब्जी पसंद करने वाले, तो एक ही सब्जी पसंद कर रहा है, एक नाम तो नहीं लिया ना कौन सी सब्जी है। तो आपके पास में 21 12 13 15 ये कितने हो गए,
61। कितने हो गए? 61 लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही सब्जी पसंद करते हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता था कि कितने लोग दोनों सब्जी पसंद करते हैं, तो दोनों पसंद 12 दोनों में है, 2 दोनों में 17। समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन करोगे। दूसरा प्रश्न क्या? बंद गोभी न पसंद करने वाले का प्रतिशत कितना है? तो बंद गोभी न पसंद करने वाला, इसका मतलब बंद गोभी कौन सी? ये है। तो बंद गोभी का डायग्राम यहाँ तक है, इसमें 12 भी है और ये 12 भी है। तो न करने वाला, इसका मतलब ये लोग पसंद करते हैं, ये लोग पसंद करते हैं। तो ये लोग पसंद करते हैं, तो अपन कैसे करेंगे? अपन एक ही काम करेंगे कि इनको हटा देते हैं, बाकी ले लेते हैं। बाकी तो बंद गोभी पसंद करते ही नहीं, ये बंद गोभी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा और ये भी नहीं कर रहा, केवल बंद गोभी ये और यही पसंद कर रहे हैं। नहीं का मतलब, इसका मतलब करने वालों को हटा देंगे तो नहीं करने वाला बचेगा। तो अपने पास में क्या है? नहीं करने वाले कौन से हैं? 21 + 13 + 2 + 15। तो दोस्तों कितने हो गए अपने पास में? 51 लोग ऐसे हैं जो कोई भी मतलब ये बंद गोभी चीज पसंद नहीं करते। तो इनका प्रतिशत पूछा है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों कि 51 तो आ जाएगा अपने पास में और 75 आ जाएगा नीचे, क्योंकि टोटल 75 में से पसंद कितना नहीं कर रहा? 51। ओके, और यहाँ पे कितना है? 100। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैसे कि ये जो अपने पास में 75 है टोटल, अपने पास में कितने हैं? 51। ओके, इनके नीचे अपने को दिया क्या है? क्या था? अपने को दिया कि 51, ठीक है। और अपने पास है कितने? 75 में से 51 नहीं पसंद कर रहे, तो अपने को निकालना है। प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, जायज़ सी बात है। तो यहाँ पे 3 बार, ये 4 बार और ये 17 और ये कितना आ गया? 68। यानी कि 51/75, कुल 75 में से 51 ऐसे लोग हैं जो पसंद नहीं करते। क्या? बंद गोभी की बात है। तो 51 ऐसे आपको बोले शिमला मिर्च कितने लोग पसंद नहीं करते, तो शिमला मिर्च कौन सी है? 13 और 2, ये हटा दो, बाकी के जोड़ दो। गाजर पसंद नहीं करने वाले, तो 21 और 12 को हटा दो, बाकी जोड़ लो। ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसमें निकालने वाला ऊपर आता है हमेशा, तो 75 अगर मैं इसको ये बताना चाह रहा था आपको कि टोटल 100 के नीचे कितना? 75, क्योंकि प्रतिशत में 100 है और व्यक्तियों में 75 है। निकालना क्या है? 51। ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ यही बताना चाह रहा था, लेकिन आप ऐसे लिख लो कि कितना पसंद नहीं करते? 51, और टोटल कितना है? 75। निकालने के लिए 100, तो आया कितना? 68% लोग ऐसे हैं, 68% लोग क्या हैं? ऐसे हैं जो आपके क्या नहीं पसंद करते हैं? बंद गोभी पसंद नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वालों का अंतर क्या है? तो गाजर पसंद करने वाले कितने दोस्तों? 21 और 12। कितने हैं? 21 और 12, ठीक है। और अपने पास में और क्या बोला गया है कि गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले, तो फूल गोभी कितने अपने पास में? 15 और 2 17, ठीक है। तो 15 और 2 17, ये 15 + 2 बराबर कितना हो गया? 17। और अपने पास में था क्या? अंतर ही पूछा आपको, तो अंतर कितना हो गया? 21 और 12 कितने हो गए? 33, और 15 और 2 ये कितना हो गया? 17। तो 33 में से 17 गया तो कितना बच गया? 16। आप आराम से कर सकते हो। 16 अंतर आएगा जो क्या करते हैं? गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वालों के बीच का डिस्टेंस, अंतर है। ओके दोस्तों, ये आपका वेन आरेख पार्ट 3 था। तो दोस्तों मैं आपसे यही प्रार्थना या रिक्वेस्ट करूँगा या आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, तो दोस्तों ये है कि मैंने आपको बताने की हर तरीके से डायग्राम बताने की कोशिश की है। हालांकि ऐसे बहुत सारे डायग्राम होते हैं और भी आप कर सकते हो, नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हो, और आज अपन फिर से बताएंगे तो उनमें और भी बढ़िया बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अपना जो ये वेन आरेख का पार्ट है वो पूरा हुआ। शायद मैंने सोचा कि आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा, और मेरे हिसाब से आपको पसंद भी आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट से बढ़िया सेकंड था, सेकंड से बढ़िया और भी ये है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल कम आता है, फिर इसमें लेवल और आता है, इसमें और भी ज़्यादा लेवल आता है। तो आप औरों को भी शेयर करें, बताएं कि उनको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और दोस्तों बहुत ज़्यादा लाइक आने लग गए, अब तो बोल भी रहे हैं कि सर हाँ ऐसे पढ़ाते रहो। व्हाट्सएप पे अलग से भी आते हैं कि सर हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन कंटिन्यू चलो। तो दोस्तों अपन कंटिन्यू रहेंगे, अपने साथ में जीके और साइंस की क्लास से भी अब कंटिन्यू है, आज जीके की भी आ जाएगी आपकी। तो दोस्तों फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि ये महामारी फिर से अपना एक रूप ले रही है। तो जो भी है स्वस्थ रहें, घर में ही रहें, और घर में ही बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आपके लिए इतना कुछ करते हैं कि आपको पढ़ाएं, घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।